वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ जाकर उसे जरूर देख लेना, नहीं तो आपको ये सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है पार्ट 1 के एंड से, जहाँ मैरी विक्टर क्रॉली के हाथ लग जाती है। मैरी क्रॉली की आंखें फोड़ देती है, इसीलिए क्रॉली की पकड़ छूट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। क्रॉली से बचने के लिए मैरी तेजी से तैरने लगती है। कुछ टाइम बाद जैक क्रैकर वहाँ आकर उसे अपने साथ अपने कैबिन में ले जाता है। वो उसे अपने घर ले जाने वाला होता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि मैरी सैमसन डस्टन की बेटी है, वो मैरी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि क्रॉली उसे सिर्फ इसीलिए नहीं मारता क्योंकि वो अपने काम से काम रखता है, पर मैरी की मदद करके वो कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। मैरी इसका कारण पूछती है, पर क्रैकर कहता है कि जो पूछना है क्रॉली से पूछो। फिर वो बंदूक की नोक पर मैरी को वहाँ से भगा देता है। अब वो राहत की सांस लेता है, पर जल्द ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो समझ जाता है और चीखता है कि मैं उस लड़की को नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। लेकिन क्रॉली क्रैकर के कैबिन में घुस जाता है और उसका पेट फाड़ देता है। क्रैकर भागने की कोशिश करता है, पर क्रॉली इंटेस्टाइन की मदद से उसे खींच लेता है और उसी से उसका गला दबा देता है। मैरी अब वुडू शॉप पर जाती है और शॉप ओनर से बात करने के लिए कहती है। वो उसे बाद में आने के लिए कहता है, पर जब मैरी उसे कहती है कि बात अर्जेंट है, वो मान जाता है। अंदर जाकर मैरी उसे बताती है कि हनी आइलैंड स्वैम्प पर गए सभी लोग मारे गए हैं। तो ज़ॉम्बी उससे पूछता है कि क्या तुम भी वहाँ गई थी। मैरी कंफर्म करती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। ज़ॉम्बी उससे पूछता है कि क्या हुआ था, तो मैरी बताती है कि बोट खराब हो गई थी और विक्टर क्रॉली ने सबको मौत के घाट उतार दिया। ज़ॉम्बी शॉन की मौत पर दुखी हो जाता है क्योंकि शॉन उसी के लिए काम करता था। अब हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने हनी आइलैंड पर जो टूर भेजा था वो इलीगल था। मैरी उसे अपने पापा का नाम बताती है और क्रैकर ने जो भी कहा था उसके बारे में पूछती है। वो पूछती है कि क्रॉली और उसके पापा का क्या लेना देना है। ज़ॉम्बी बताता है कि सालों पहले थॉमस क्रॉली की वाइफ को कैंसर हो गया था, तो थॉमस ने अपनी वाइफ की टेक केयर करने के लिए एक लीना नाम की नर्स को हायर किया था। पर जैसे जैसे शरीन बीमार पड़ रही थी वैसे वैसे लीना और थॉमस क्लोज हो रहे थे। फिर एक दिन शरीन की मौत हो गई और इसीलिए थॉमस लीना के गले लग जाता है, पर फिर वो देखता है कि शरीन मरी नहीं थी और वो ये सब देखकर आग बबूला हो जाती है और लीना के बच्चे को श्राप दे देती है। इसके बाद वो अपना दम तोड़ देती है। जिस दिन विक्टर क्रॉली पैदा हुआ था उस दिन पूरा स्वैम्प शांत था। सभी जानवर भी बीमार पड़कर मर रहे थे। क्रॉली ग्रॉस्टेक ट्यूमर नाम की बीमारी के साथ पैदा हुआ था। लीना ने जैसे ही विक्टर को देखा वो भी तुरंत मर गई थी। थॉमस उसके बाद से विक्टर को हमेशा छिपा कर रखता था क्योंकि विक्टर उसके जीने का आखिरी सहारा था। जिस दिन कुछ बच्चों ने घर में आग लगाई थी उस दिन थॉमस विक्टर को बचाना चाहता था, पर गलती से विक्टर उसी के हाथों मर गया। दुखी और गुस्साया थॉमस राइफल लेकर बच्चों के पास जाता है, पर बच्चे अपने पेरेंट्स के पीछे छुपकर कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सैमसन डस्टन भी उन्हीं बच्चों में से एक था, इसीलिए विक्टर मैरी और उसकी मदद करने वाले किसी बंदे को नहीं बख्शेगा। ये सब सुनकर मैरी ज़ॉम्बी पर गुस्सा होती है क्योंकि उसे विक्टर के बारे में पता था, पर फिर भी उसने कई लोगों को मरने के लिए स्वैम्प पर भेज दिया। ज़ॉम्बी कहता है कि बोट खराब हो गई थी इसलिए ये सब हुआ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मैरी ज़ॉम्बी से कहती है कि उसे उसके पापा और भाई की बॉडी वापस चाहिए जिससे वो उन्हें सही से दफना सके, और इसके लिए वो ज़ॉम्बी की हेल्प मांगती है। ज़ॉम्बी साफ मना कर देता है, पर मैरी उसे धमकी देती है कि वो पुलिस को ज़ॉम्बी के इलीगल बिजनेस के बारे में बता देगी। ज़ॉम्बी कहता है कि वो उसे स्वैम्प पर लेकर जाएगा, पर उसे कुछ और लोगों की जरूरत होगी। वो मैरी से ये भी कहता है कि वो ये सब तभी करेगा जब उसके अंकल यानी चाचा भी उनके साथ चलेंगे। मैरी पहले ये शर्त नहीं मानती, पर ज़ॉम्बी के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। जब मैरी वहाँ से चली जाती है, ज़ॉम्बी शॉन के भाई जस्टिन को वहाँ बुलाता है। वो कहता है कि वो शॉन को ढूंढने स्वैम्प पर जाएंगे और उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि इस मिशन के लिए कई लोगों और हथियारों को इकट्ठा करो। वो कहता है कि ट्रेंट किसी भी कीमत पर उनके साथ आना चाहिए। मैरी कुछ समय बाद अपने चाचा बॉब से मिलती है और उन्हें सारी दुर्घटना सुनाती है। जब वो बॉब को ज़ॉम्बी के बारे में बताती है तो वो बताता है कि ज़ॉम्बी का असली नाम क्लाइड है और मैरी को उससे दूर रहने के लिए भी कहता है। मैरी कहती है कि विक्टर क्रॉली सच में है और उसे क्लाइड के साथ स्वैम्प पर जाना होगा जिससे वो पॉल और एंसली की बॉडी को ला पाए। बॉब उसे स्वैम्प पर जाने से रोकता है, साथ ही उसे एक डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी कहता है। मैरी उससे कुछ टाइम मांगती है। बॉब वहाँ से चला जाता है और कहता है कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। अगले सीन में मैरी उन लोगों के बीच बैठी होती है जो स्वैम्प टूर पर जाने वाले थे। वो सब वुडू शॉप में ज़ॉम्बी का इंतजार कर रहे थे। वहाँ और भी लोग आ रहे थे। उन्हीं में से एक था ट्रेंट, एक लंबा बूढ़ा आदमी। उसी के बाद वहाँ एक एवरी नाम की लड़की आती है।
वो एक लेटन नाम के बंदे के साथ बैठ जाती है। लेटन चिड़चिड़ा व्यवहार करता है और कहता है कि वो जल्द ही शादी करने वाला है। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जब सब आ जाते हैं, ज़ॉम्बी वहाँ आता है और कहता है कि स्वैम्प में उसकी बोट खो गई है और क्योंकि वहाँ जाना इलीगल है, वो उसके साथ चलने वाले हर इंसान को $500 देगा। वो कहता है कि लेजेंड की वजह से उसका टूर बिजनेस भी ठप पड़ गया है, तो हम वहाँ जाएंगे और ये साबित कर देंगे कि वहाँ कोई नहीं है। ऑडियंस में से एक बंदा पूछता है कि ये लेजेंड कौन है, तो ज़ॉम्बी बताता है विक्टर क्रॉली। सभी तुरंत उठकर वहाँ से भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी सबको रोकता है पर कोई नहीं रुकता। ट्रेंट भी जा रहा होता है पर ज़ॉम्बी उसे रोककर कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ट्रेंट ज़ॉम्बी के बारे में जानता है, इसीलिए वो कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। पर ज़ॉम्बी जब उसे ज्यादा पैसे ऑफर करता है, वो मान जाता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। बॉब वुडू शॉप पर आता है और मैरी को ढूंढने लगता है। ज़ॉम्बी सोचता है कि ये जरूर मैरी का चाचा होगा, इसीलिए वो उसे ग्रीट करता है, पर बॉब उसे इग्नोर कर मैरी के साथ बैठ जाता है। मैरी बॉब से माफी मांगती है। बॉब उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है और इसीलिए वो उसके साथ चलेगा। मैरी बॉब को शुक्रिया कहती है। ज़ॉम्बी बचे हुए लोगों को कहता है कि वो साथ चलने वालों को $500 देगा, पर जो कोई विक्टर क्रॉली का सर लाएगा उसे मिलेंगे $5000। वो सभी बोट पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में मैरी ज़ॉम्बी बताती है कि विक्टर को भूत माना जाता है, पर साथ ही उसे दर्द भी होता है। ज़ॉम्बी कहता है कि विक्टर एक रिपीटर है, उसे जितनी बार मारोगे वो उतनी बार वापस आएगा। वो कहता है कि अगर उसका सर काट दिया जाए तो शायद वो मर भी जाए। जैसे जैसे सूरज अस्त हो रहा था, वो सभी विक्टर क्रॉली के घर की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते रात हो जाती है पर घर नहीं मिलता। एवरी कहती है कि ये जगह बड़ी अजीब है, यहाँ कोई जानवर क्या पक्षी भी नहीं है। लेटन कहता है कि ये सब बस उसका वहम है। उनके पीछे जॉन, चैड और वर्नन होते हैं। चैड और वर्नन आपस में बात करते हैं पर जॉन चुप होता है। बहुत टाइम बीतने के बाद ट्रेंट फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है कि वो घर हमें कब मिलेगा, पर मैरी अभी भी नहीं बता पाती कि वो घर है कहाँ। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग ग्रुप में जाकर घर को ढूंढेंगे। ज़ॉम्बी, मैरी, बॉब और जस्टिन एक ग्रुप में होते हैं और वर्नन, चैड, जॉन, लेटन और एवरी दूसरे ग्रुप में होते हैं। क्लेटस कहता है कि वो बोट पर जा रहा है जिससे वो एलिगेटर का शिकार कर सके। चैड भी उसके साथ जाता है जिससे वो बोट के पास रह सके और जरूरत पड़ने पर भाग सके। जब ये दोनों एलिगेटर का शिकार कर रहे होते हैं, क्लैड कहता है कि $5000, वो भी बस किसी बंदे के सर के लिए, बहुत ज्यादा पैसे हैं। क्लेटस कहता है कि ये सब झूठ है, उन्हें ये ऑफर बस इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ कोई विक्टर क्रॉली है ही नहीं। कुछ देर बात करने के बाद उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये पीछे घूमते हैं। वो सोचते हैं कि वर्नन उनके साथ कुछ मजाक कर रहा होगा। वो उसे बुलाते हैं पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता। उसी टाइम क्रॉली उन पर कूद पड़ता है। क्लेटस भाग जाता है पर विक्टर चैड को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी ओर मैरी वाला ग्रुप भी आगे बढ़ रहा होता है। जस्टिन ज़ॉम्बी से स्वैम्प पर आने का असली कारण पूछता है। ज़ॉम्बी कहता है कि अगर क्रॉली अभी भी यहाँ है तो मुझे पता है कि उसे कैसे खत्म करना है। फिर वो ट्रेंट और बॉब की ओर इशारा करके कहता है कि इन दोनों लोगों ने ही क्रॉली के घर में आग लगाई थी और आज क्रॉली इनसे अपना बदला ले लेगा और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा, जिससे वो फिर से यहाँ टूरिस्ट को ला पाएगा। जस्टिन कहता है कि तुम यहाँ सबको मारने के लिए लाए हो, तो ज़ॉम्बी कहता है कि यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से आया है। अब जस्टिन कहता है कि क्या उसका भाई अभी भी जिंदा है, जिस पर ज़ॉम्बी कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो जस्टिन को समझाता है कि सब ठीक होगा और हमें खोज करते रहना चाहिए। क्रॉली से बचने के बाद क्लेटस बोट पर पहुंचकर भागने की सोचता है पर बोट स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वो बोट को मैनुअली स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही बोट स्टार्ट हो जाती है वो खुशी से चिल्लाने लगता है, पर जैसे ही वो पीछे देखकर सामने देखता है वहाँ क्रॉली होता है। क्रॉली उसे पानी में खींच लेता है और उसका मुंह बोट के पंखे में डाल देता है, जिससे वो तुरंत ही दम तोड़ देता है। मैरी को आखिरकार घर मिल ही जाता है पर वहाँ एक भी डेड बॉडी नहीं होती। मैरी रोने लगती है। बॉब उसे शांत करवाता है और कहता है कि हो सकता है हम गलत घर में हो। मैरी कहती है कि हो सकता है क्रॉली बॉडीज को घर के अंदर ले गया हो, इसलिए वो भी घर के अंदर चली जाती है। जस्टिन कहता है कि हमें उसे रोकना होगा, पर ज़ॉम्बी उसे रोककर कहता है कि उन्हें जाने दो। मैरी घर में बॉडीज ढूंढती है। बॉब उसे वहाँ से निकलने को कहता है पर मैरी उससे कुछ और टाइम की रिक्वेस्ट करती है। जस्टिन और ट्रेंट ज़ॉम्बी से चलने के लिए कहते हैं पर वो कुछ नहीं सुनता। उसी टाइम कुछ दूर से क्रॉली की आवाज उनके कानों में पड़ती है। वो डर जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। बॉब ज़ॉम्बी के पास जाकर उसे कहता है कि ये सब उसकी गलती है। ज़ॉम्बी कहता है कि असल में ये सारी गलती बॉब की है, पर बॉब को कुछ समझ नहीं आता। जॉन और वर्नन भी क्रॉली की आवाज सुन लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं। उन्हें पत्ते हिलते दिखते हैं, इसलिए वो वहाँ शूट कर देते हैं। मैरी और दूसरे लोग गोली की आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि क्या किसी ने विक्टर को पकड़ लिया। जस्टिन वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे अपने भाई को ढूंढना था। मैरी उसे रोककर बताती है कि उसका भाई मर चुका है, जो कि ज़ॉम्बी को भी पता है। जस्टिन ज़ॉम्बी पर भड़कता है पर ज़ॉम्बी बहाना बनाता है कि वो श्योर नहीं था कि शॉन सच में मर चुका है।
जॉन और वर्नन अभी भी वहीं होते हैं। तभी उन्हें चेन शॉ की आवाजें सुनाई देती हैं। झाड़ियों में से चेन शॉ बाहर आने लगता है। वर्नन और जॉन क्रॉली पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं, पर क्रॉली को कुछ नहीं होता। वर्नन जॉन के पीछे छुप जाता है। क्रॉली चेन शॉ को उनके पैरों के बीच फंसाकर उन्हें बीच में से काट देता है। दूसरी ओर जस्टिन शॉक में दीवार से चिपक कर खड़ा होता है। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि क्रॉली इन दोनों से अपना बदला लेकर चला जाएगा और सब बच जाएंगे। ट्रेंट कहता है कि घर में सिर्फ गेट से ही आया जा सकता है। बॉब कहता है कि वो चेक करने जा रहा है कि क्या कोई और गेट तो नहीं है, पर जाने से पहले वो मैरी को छिपने के लिए कहता है। मैरी नहीं मानती, इसलिए जस्टिन उसे अपने साथ ले जाता है। जब वो दोनों छिपे होते हैं, मैरी जस्टिन से सॉरी कहती है। जस्टिन कहता है कि उसने उसे सच क्यों नहीं बताया। मैरी कहती है कि उसे लगा ज़ॉम्बी ने जस्टिन को सच बता दिया होगा। वो जस्टिन से पूछती है कि ज़ॉम्बी तुम्हें अकेले में क्या बता रहा था। जस्टिन उसे ज़ॉम्बी के प्लान के बारे में बताता है कि वो कैसे यहाँ बॉब और ट्रेंट को मरवाने के लिए लाया है। मैरी ये सुनकर बॉब को बचाने के लिए दौड़ती है और अब जस्टिन वहाँ अकेला रह जाता है। जस्टिन को किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो गेट के आगे चेयर लगा देता है। फिर वो एक क्लोजेट में छुप जाता है। वो अपना टॉर्च जलाकर आसपास देखने लगता है और देखता है कि क्रॉली जस्ट उसी के पीछे खड़ा है। जस्टिन भागता है, पर क्रॉली उस पर अपना हेडसेट फेंक देता है। मैरी बॉब के पास पहुंचती है तो उसे जस्टिन की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो समझ जाती है कि क्रॉली घर में है। क्रॉली जस्टिन के सर पर बेल्ट चलाकर उसे मार देता है। बॉब जस्टिन को बचाने के चक्कर में गलती से विक्टर को रिलीज कर देता है। मैरी उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर विक्टर उसे उठाकर फेंक देता है। ट्रेंट विक्टर पर शूट करता है। विक्टर ट्रेंट के पीछे लग जाता है। बेशक विक्टर ज्यादा ताकतवर है, पर ट्रेंट आसपास की चीजों को उस पर मारने लग जाता है। जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं, ज़ॉम्बी मैरी को घर से निकालकर घायल बॉब को घर में ही बंद कर देता है। विक्टर जल्द ही ट्रेंट पर भारी पड़ने लगता है और उसे उसका सर अलग कर मार देता है। ज़ॉम्बी मैरी को पकड़े रखता है। वो रोने लगती है क्योंकि क्रॉली अंदर बॉब को मार रहा था। अब ज़ॉम्बी कहता है कि सब ठीक हो गया, विक्टर क्रॉली अब नहीं रहा। मैरी ज़ॉम्बी को पुलिस की धमकी देती है, इसीलिए ज़ॉम्बी उस पर राइफल तान देता है। तब मैरी बताती है कि बॉब उसके असली अंकल नहीं थे। एक्चुअली उसके असली अंकल बहुत पहले ल्यूकेमिया से मर गए थे। बॉब उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड थे। अब ज़ॉम्बी पीछे देखता है तो वहाँ विक्टर खड़ा होता है। वो सोचता है कि उसके प्लान पर पानी फिर चुका है। ज़ॉम्बी विक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर विक्टर अपने हेडसेट से लगातार वार करके उसका ऊपर और नीचे का हिस्सा अलग कर देता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी की स्पाइन निकालकर उसे फेंक कर मार देता है। पीछे से मैरी विक्टर के हेडसेट को उसी के सर में मार देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो विक्टर के मुंह पर लगातार वार करके उसे बुरी तरह से बिगाड़ देती है। आखिरकार वो रुक जाती है और जाने लगती है। विक्टर की उंगलियां हिलने लगती हैं, जिसे देखकर मैरी ज़ॉम्बी की गन से उसका खोपड़ा उड़ा देती है और मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, मूवी का थर्ड पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।